अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कवर करेंगे इस वीडियो में। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें लॉज ऑफ लॉगरिथम का पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास मेन जो हैं वो 3 हैं, जो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको 3 बताऊंगी। जिसमें पहला है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो लॉग ऑफ टू वैल्यूज़ जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपको नज़र आ रहा है एक्स और वाई के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब एक्स और वाई क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। और लॉग की बेस इधर गिवन है बी। इसको जब सॉल्व करते हैं, या ऐसा कहें कि जब लॉग को हम एक्स के साथ और वाई के साथ सेपरेटली लिखते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन साइन की वजह से इन दोनों के बीच में आ जाता है प्लस साइन। लॉग बेस बी के साथ एक्स लेकर अलहदा हो गया, इसी तरह लॉग बी वाई के साथ सेपरेट हो गया, बीच में साइन आ गया प्लस का। सेकंड इज कोशेंट लॉ, या फिर जिसमें एक्स और वाई को हम करेंगे डिवाइड। ऊपर वाले को किया था मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो रहा है डिवाइड। बिल्कुल सेम ऊपर की तरह लॉग एक्स के साथ अलहदा करना है, हमने लॉग वाई के साथ अलहदा करना है, लेकिन चूंकि डिवाइड का साइन है तो दोनों के बीच में आ जाएगा माइनस साइन सेपरेट करते वक्त। थर्ड लॉ, पावर लॉ। जब लॉग के सामने वाली वैल्यू के ऊपर कोई ना कोई पावर आ जाए, तो जब उसको सॉल्व किया जाता है तो हम उसकी पावर को लॉग्स के साथ शुरू में लिख लेते हैं और उसको कर देते हैं लॉग के साथ मल्टीप्लाई। अब स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। यानी कि नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, बल्कि ये लॉज यूज़ करते हुए आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपके पास log 18 विद बेस 2 माइनस log 9 विद बेस 2। ये लॉज जब आपने पढ़े थे तो ऊपर आपके पास बेस सेम थी, चेक करें। तो ये लॉज तभी लगेंगे जब बेस दोनों नंबर्स की सेम होगी। जैसे इस क्वेश्चन में भी log की बेस 2 है, इस log की बेस 2 है, तो यहाँ पर ये लॉ अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि आपको इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में माइनस साइन नज़र आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर लगेगा कोशेंट लॉ, डिवाइड वाला। हमें क्वेश्चन में इक्वल की ये वाली साइड गिवन है, जिसमें लॉग दोनों वैल्यूज़ के क्या है, सेपरेट है। 18 के साथ सेपरेट लिखा हुआ है, 9 के साथ सेपरेट लिखा हुआ है। हमने इनको सिंगल लॉ में कन्वर्ट करना है, यानी कि इनका सिंगल लॉ में लिखना है। तो माइनस साइन की वजह से इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, डिवाइड का। नेक्स्ट स्टेप यही है कि आप लॉग विद बेस 2 एक टाइम लिखेंगे और 18 ऊपर आ जाएगा और डिवाइड के नीचे आ जाएगा 9, क्योंकि बीच में माइनस साइन था क्वेश्चन के, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। इसी तरह फिर आप 9 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 18 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 2। एक आइडेंटिटी है लॉग में जी, अगर लॉग का सामने वाला नंबर और उसकी बेस दोनों सेम हों, तो आप इस पूरी वैल्यू की जगह लिख लेते हैं 1। तो इस क्वेश्चन में भी अगर देखें तो लॉग की वैल्यू और लॉग का बेस दोनों आगे हैं सेम, तो हम इस पूरे की जगह आप क्या लिख लेंगे, 1। आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, लॉग बेस 2 64 प्लस लॉग बेस 2 एंड 2। अब यहाँ पर भी लॉग सेपरेट हैं दो वैल्यूज़ के साथ और उनके बीच में है प्लस का साइन। प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में, जब हम इन लॉग को सिंगल में लिखते हैं। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, लॉग विद बेस 2 और 64 और 2 के बीच में लगा दिया मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि इसके बीच में था क्वेश्चन में प्लस का साइन। हाँ जी, अब हम करेंगे 64 और 2 को मल्टीप्लाई, आपके पास आ जाएगा 128। हम ले लेंगे 128 का एलसीएम। 128 का एलसीएम लिया, ये सारे स्टेप्स आए और हमारे पास 7 टाइम्स 2 आया जब हमने काउंट किया। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लिया, 2 की पावर 7। अब हमने थर्ड लॉ पढ़ा था कि जी पावर जो है लॉ की वो किधर आ जाती है, शुरू में, और उसके साथ हो जाती है मल्टीप्लाई। तो हम 7 उठाकर ले आए स्टार्ट में और log 2 विद बेस 2 पीछे रह गया हमारे पास। अब हमने ये भी आइडेंटिटी पढ़ी है कि अगर log के सामने वाली वैल्यू और log की बेस सेम हो जाए तो दिस इज इक्वल टू 1। तो हमने इस log 2 विद बेस 2 के साथ लिख लिया, की जगह लिख लिया 1, और 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 7। आंसर। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3।
उसमें है 1/3 log 8 विद बेस 3 और log 18 विद बेस 3। दोनों की बेस सेम है, यहाँ पर भी यही वाले लॉग का रूल लग जाएगा। कौन से वाला? डिवाइड वाला, क्योंकि यहाँ पर कौन सा साइन आ रहा है? माइनस। लेकिन उससे पहले हमें लॉग से पहले भी जो वैल्यू आ रही है उसको ख़त्म करना है। और हमने पढ़ा है लॉग के लॉ 3 में कि लॉग के स्टार्ट वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? नंबर की पावर। तो हम क्या करेंगे? 1/3 उठाकर ले जाएंगे और 8 के ऊपर लगा देंगे पावर। अब इस 8 को मैंने इन टर्म्स ऑफ 2 की पावर 3 लिख लिया, ताकि हम इजीली ये पावर्स को आपस में कैंसिल कर सकें। आप यहाँ पर आई हुई वैल्यू का एलसीएम लिया करेंगे। नेक्स्ट हमने log 18 को वैसे का वैसे ही रहने दिया। नेक्स्ट ये पावर 3 और बाहर वाली 1/3 आपस में कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास बच गया 2। अब ये log से पहले यहाँ पर वैल्यू जो थी वो हो गई है ख़त्म। अब हम यहाँ पर लगा सकते हैं log का कोशेंट लॉ, जो कि सामने मेंशन है, log b x/y इज इक्वल टू log bx माइनस log by। इक्वल के ये साइड गिवन है और इस साइड के इक्वल हमने आंसर लेकर आना है। तो मैंने एक टाइम लिखा log 3 और इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में मैंने लगा दिया डिवाइड का साइन। मेरे पास आ गया 2/18। 2 और 18 को भी कैंसिल किया, 2 1s are 2 एंड 2 9s are 18। अब मैंने जब चेक किया 9 का एलसीएम लिया तो मेरे पास आ गया 3 की पावर 2। चूँकि ये बटे के नीचे है, मैं 3 की पावर 2 उठा के जब बटे के ऊपर लेकर जाऊंगी तो वो पावर क्या हो जाएगी? माइनस। पावर रूल है ये कि अगर आप पावर वाले नंबर की वैल्यू जगह चेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो चूँकि इसका नीचे साइन प्लस था, ऊपर जाकर माइनस हो गया, तो अब ये आपके पास आ गया 3 की पावर -2। अब लॉग का थर्ड लॉ कि जी लॉग के सामने दिए गए नंबर की जो पावर है वो आप कहाँ ले आते हैं? शुरू में। तो पावर क्या थी? -2। जब मैं शुरू में लेकर आई लॉग के -2 तो वो मल्टीप्लाई हो गया log 3 विद बेस 3 के साथ। अब आइडेंटिटी, log के सामने वाली वैल्यू और अगर log की बेस दोनों सेम हो तो दिस इज़ इक्वल टू 1। तो मैंने इसकी जगह लिख लिया 1। -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ -2। फोर्थ क्वेश्चन, 2 log 2 प्लस log 25। यहाँ पर भी सेम, हम log से पहले वाली वैल्यू जो है वो ख़त्म करेंगे। ख़त्म कैसे करेंगे कि ये होती है पावर, हम उठाकर इसको ले जाएंगे 2 के ऊपर और ये बन जाएगी log 2 की पावर 2 प्लस log 25 वैसे का वैसे ही। नेक्स्ट हमने 2 की पावर 2 सॉल्व की, हमारे पास आ गया 4 और log 25 वैसे का वैसे ही उतरता जा रहा है साथ। नेक्स्ट अब ये इस log से पहले जो 2 था वो ख़त्म हो गया, यहाँ पर कोई बेस गिवन नहीं है। जब log की कोई बेस गिवन नहीं होती तो log की बेस होती है 10। तो यहाँ पर भी 10 हो गया, यहाँ पर भी 10 हो गया, इसका मतलब दोनों की बेस क्या है? सेम। तो यहाँ पर भी log का लॉ लग जाएगा फर्स्ट वाला, जिसमें जी अगर दो नंबर्स के बीच में प्लस साइन है तो जब हम उसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो उन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा साइन आ जाता है? मल्टीप्लिकेशन का। तो अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 25 हो गया। अब 4/25 क्या होता है? 100। 100 को क्या मैं 10 की पावर 2 में लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। मैंने उसको लिख लिया 10 की पावर 2। यहाँ पर फिर log का लॉ 3 लग गया, पावर वाला। पावर कहाँ आ जाती है? शुरू में, log से पहले आकर उसके साथ हो जाती है मल्टीप्लाई। log 10 याद रख लें स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू होती है इक्वल्स टू 1। कैसे? मैंने अभी आपको बताया कि जब log के साथ कोई बेस नहीं होती, इसका मतलब वहाँ पर क्या बेस है? 10। तो जब बेस 10 है और सामने वाली वैल्यू भी 10 है तो ये दोनों सेम होने की वजह से कौन सी आइडेंटिटी लग गई? जिसमें ये होता है इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर log 10 की जगह हमने क्या लिख लिया? 1। 2 1s are 2 आपका आ गया आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम हमारे पास क्या आ गया जी? log से पहले वैल्यू इधर भी आ गई है और log से पहले वैल्यू इधर भी आ गई। तो यहाँ की दोनों वैल्यूज़ हम करेंगे ख़त्म, और वो ख़त्म कैसे होती हैं? log के सामने वाले नंबर की पावर बन जाती हैं। अच्छा जी, उस स्टेप से पहले मैंने क्या कर दिया? 64 को इन टर्म्स ऑफ 4 की पावर 3 लिख लिया। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 की पावर 3 आ जाएगा, 3 टाइम्स 4 आ जाएगा। इसी तरह 25 को भी मैंने जब एलसीएम लिया तो वो बन गया 5 की पावर 2।
अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने वो पावर उठाकर ले गई हूँ ऊपर, वो इसके साथ जाकर हो जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी और ये 2 बन जाएगा इस 5 स्क्वायर की पावर। लॉग बेस 4 की पावर 3 और ये आ गई 1/3 जो कि हो गया आपस में कैंसिल और पीछे हमारे पास बच गया log 4 विद बेस 4। यहाँ पर मैंने क्या किया है, 2 उठाकर शुरू में ले गई हूँ इसके पास और ये बन गया, मतलब ये पावर थी तो मैं उठाकर इधर ले आई हूँ। यहाँ पर मैंने दोनों चेंज रूल्स लगाए, मतलब एक ही रूल को 2 डिफरेंट वेज में लिखा है। यहाँ पर मैं पावर उठाकर इसके पास ले गई थी, यहाँ पर मैं पावर उठाकर शुरू में ले आई हूँ, तो ये बन गया 2 2s are 4 log 5 बेस 5। यहाँ पर भी जब ये कैंसिल हो जाएगा 3 और 3 तो पीछे आपके पास क्या बच जाएगा 4। ये दोनों भी सेम है, इसकी जगह भी आ गया 1 और ये दोनों भी पीछे बच गए हैं सेम, इसकी जगह भी क्या आ गया 1। तो ये 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 1 है तो 4 + 1 आ गया आपके पास 5। इसका क्वेश्चन नंबर 6, log 12 विद बेस 3 एंड log 0.25 विद बेस 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, दोनों की बेस सेम है, यानी कि दोनों की बेस 3 और 3 है, तो हम लोगों ने क्या किया, सेम 1 टाइम लिख कर और दोनों के बीच में प्लस साइन की वजह से लगा दिया मल्टीप्लाई का साइन, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25 जो कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाता है 3। जब आप चेक करेंगे कि दोनों बेस और सामने वाला नंबर सेम है और ये आइडेंटिटी लग जाएगी इसके ऊपर, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के।